वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जे। आज हम बच्चों कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 5 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों जो आज का पहला सवाल है उसके अंदर टोटल हमें 7 एबेसडे वाले प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होने वाला है। चलो देख लेते हैं। द ऑथर क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। तो बच्चों यहाँ पर बताना है कि दे का प्रयोग होगा, ए एन का होगा, ए का होगा, या किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें आर्टिकल्स बताना है कि किसी आर्टिकल का प्रयोग होगा या नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है बच्चों दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द वर्ड क्लासरूम। यानी बच्चों कक्षा के अंदर क्या क्या चीजें होती है हमें बताना है कि कौन सी नहीं होती। कोई एक चीज ऐसी है जो इनमें से नहीं है। बच्चों डस्टर भी होता है, चौक भी होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है, लेकिन बच्चों बेड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइंड लेटर हैज ए डिफरेंट साउंड। तो बच्चों हमें बताना है 4 में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका जो साउंड है वो बच्चों अलग है। तो अगर हम बात करें तो पहले क्या लिखा हुआ बच्चों यहाँ पर कि ईयर लिखा हुआ है, अर्ली लिखा हुआ है, डियर और फियर। तो बच्चों यहाँ पर डियर, फियर और ईयर, तो बच्चों चारों के अंदर ई की मात्रा, लेकिन अर्ली में क्या आ रहा है बच्चों? स्टार्टिंग में ए आ रहा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अर्ली क्या हो जाएगा? एक डिफरेंट वर्ड हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। सी यूजुअली यानी वो आमतौर पर, बच्चों यूजुअली किसको बताता है? ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करता है। तो बच्चों यहाँ पर सी है, सी क्या एक सिंगुलर नाउन है, प्रोनाउन है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? फिक्स का प्रयोग होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी क्या होगा राइट आंसर। दिस इज द प्रिंसिपल मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक वेरी मच। यानी यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? हुज का प्रयोग होगा। हुज का क्या बच्चों? हुम का प्रयोग होगा कि यह प्रिंसिपल है जिसको, यानी बच्चों किसकी बात हो? जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक वेरी मच, जिसको ज्यादा से ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। वन के बाद बच्चों किसका प्रयोग किया जाता है? हमेशा ऑफ का, यानी वन ऑफ द, ये हमेशा एक साथ प्रयोग होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑफ आ जाएगा। आई गिव यू ए वॉच ऑन योर बर्थडे। मैं यानी तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पे एक घड़ी दूंगा। तो बच्चों किसका प्रयोग होगा? भविष्य की बात की जा रही है, फ्यूचर की, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? विल का प्रयोग होगा। किसका होगा? विल का प्रयोग। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से 11 है बच्चों। तो हमें यहाँ पर 4 वर्ड दे रखे हैं, उनको हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों? फिल करना है कि चारों में से कौन से वर्ड का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। सबसे पहले बच्चों गार्डन। गार्डन यानी क्या होता है? बगीचा होता है। अगर हम बच्चों बात करें यहाँ पर जो दूसरा वर्ड दे रखा, फोल्डेड। फोल्डेड का मतलब होता है बच्चों मुड़ा हुआ। क्या हो जाएगा? मुड़ा हुआ। सीटिंग यानी बैठा हुआ। सिल्वर यानी क्या हो जाएगा बच्चों? चांदी। और ईयर यानी क्या होता है बच्चों? कान होता है। तो हमें यहाँ पर 5 वर्ड देने हैं, दे रखे हैं, हमें किसी 4 वर्ड को यहाँ पर फिल करना। तो बच्चों एक बार हम पढ़ लेते हैं। द ओल्ड लेडी वॉज इन ए व्हील चेयर। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि ओल्ड लेडी व्हील चेयर पे थी। तो क्या करेगी बच्चों? उस पर बैठेगी। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? सिटिंग का। तो यहाँ पर हो जाएगा कि द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, यानी जो बुढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर के ऊपर बैठी थी। हर हैंड्स इन द लैप, यानी जो उसके हाथ थे वो क्या थे बच्चों? फोल्ड किए हुए थे। क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पर? फोल्डेड आ जाएगा। जो सेकंड है उसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे बच्चों? फोल्डेड का, क्योंकि उसके हाथ क्या थे? वो मुड़े हुए थे। अगला है सी हैड व्हाइट हेयर पिन्ड इन ए विस्पी बन। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया कि उसके हेयर कैसे थे बच्चों? तो यहाँ पर किस तरह के थे उसके हेयर? सिल्वर कलर के, यानी चांदी के कलर के थे। सी वॉज ग्रेजिंग आउट एट द गार्डन। यहाँ पर किसका प्रयोग होगा बच्चों? गार्डन का प्रयोग होगा। अगर हम इसका सेंटेंस का अर्थ करके देखें तो बच्चों वह बाहर की ओर देख रही थी, यानी बाहर की ओर कहाँ? गार्डन की ओर देख रही थी। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 है। तो चलो इसको देख लेते हैं क्या क्या वर्ड लिखे हुए हैं। जो पहला वर्ड है बच्चों यहाँ पर कोक यानी क्या होता है? मुर्गा। हमें अपोजिट जेंडर बताना है, यानी इसका विलोम जेंडर बताना है। दूसरा है बच्चों स्टेज। स्टेज यानी क्या होता है? हिरण होता है, हरिण होता है। तो हमें इन दोनों का जो अपोजिट वर्ड है वो बताना है। अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पर मुर्गा है तो उसका क्या हो जाएगा? मुर्गी, यानी हेन यानी क्या होता है? मुर्गी हो जाएगा। दूसरा वर्ड है हरिण है, तो बच्चों अगर इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? हिंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? हिंड आ जाएगा। इसका अर्थ अगर हम बच्चों अर्थ देखने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा बच्चों? हिंद हो जाएगा ये। ठीक है। अगला है यहाँ पर हमें मिसिंग लेटर्स दे रखे हैं, इनको हमें क्या करना है? फिल करना है, यानी स्पेलिंग वाले वर्ड हैं। सबसे पहले जो वर्ड दे रखा बच्चों ग्लिम्पसेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्लिम्पसेज हो जाएगा। दूसरे वर्ड की बात करें तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? टंग हो जाएगा। टंग क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर टंग हो जाएगा। अगर पहले की बात करें तो यहाँ पे ग्लिम्पसेज का मतलब होता है बच्चों झलकियाँ। क्या होता है? झलकियाँ होता है। और टंग की बात करें बच्चों तो टंग यानी क्या होता है? हमारा जीप होता है। वी मस्ट वियर सीट बेल्ट।
वाइल किसका प्रयोग होगा बच्चों, वाइल का, यानी दो काम एक साथ करने तो किसका प्रयोग होगा, वाइल का, यानी जब भी कार चलाओ हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना ही चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो बच्चों यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनको हमें करना है। अप्लाई यानी क्या वर्ड बच्चों, लागू करना होता है। दूसरा है अवॉइड करना, अवॉइड का मतलब होता है बच्चों बचना या किसी चीज से बचना। वॉक यानी क्या होता है बच्चों, घूमना या टहलना। मिक्स यानी क्या होता है बच्चों, मिश्रण होता है, मिक्स यानी मिलाना या मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑलवेज ब्रेक स्लोली, यानी बच्चों जब भी ब्रेक क्या करो, लगाओ या लागू करो तो कैसे करो बच्चों, धीरे धीरे लगाना चाहिए। यूजिंग हॉर्न रेपिटेडली, यानी बार बार हॉर्न बजाने से बचना चाहिए, यानी अवॉइड यूजिंग हॉर्न रेपिटेडली। अगला है बच्चों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 है, इसके अंदर हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जिनको हमें ऑर्डर में जमाना है। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर हमारी मेन वर्ब, और उसके बाद किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्ट का। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला सेंटेंस है, सतलज फ्रॉम ओरिजिनेट्स द मानसरोवर लेक द। तो बच्चों अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, नदी का नाम है, दो सतलज, क्या आ जाएगा, द सतलज एक नदी है। तो ये क्या हो गया बच्चों, हमारा एक सेंटेंस हो गया, यानी सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना बच्चों, हमारी हेल्पिंग वर्ब है क्या, नहीं है, तो मेन वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ओरिजिनेट हो जाएगा, ओरिजिनेट्स हो जाएगा। अगला बच्चों यहाँ पर हमारी मेन वर्ब आ गई, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ्रॉम, फ्रॉम द मानसरोवर, मानसरोवर लेक, क्या हो जाएगा बच्चों, मानसरोवर लेक। अगर हम इसके अर्थ की बात करें तो बच्चों यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा जो बन रहा है, तो यहाँ पर है कि सतलज मानसरोवर झील से निकलती है, यानी जो सतलज नदी है, द सतलज ओरिजिनेटेड्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक। अगला है बच्चों जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसके अंदर भी बच्चों हमें दे रखा शेड्यूल्ड स्टडी एंड मैक्स इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो बच्चों यहाँ पर देखो एन इंटेलिजेंट, सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, एन इंटेलिजेंट, एन इंटेलिजेंट। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, स्टूडेंट, स्टूडेंट मैक्स, मैक्स शेड्यूल्ड स्टडी, क्या हो जाएगा बच्चों, शेड्यूल्ड स्टडी हो जाएगा। तो बच्चों अगर इसकी बात करें, जो ये सेंटेंस हमने बनाया है, तो इसमें अगर बात करें कि ये किस प्रकार का सेंटेंस हो गया, तो बच्चों एक बुद्धिमान विद्यार्थी होता है, वो निर्धारित अध्ययन करता है, यानी नियमित रूप से अध्ययन करता है। तो बच्चों 1 से लगाकर 16 के प्रश्न के जो भी आंसर है आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हैं। 17 से 18 बच्चों एक पैसेज दे रखा है, चलो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एक बार इस पैसेज को पढ़ लेंगे, फिर उसके अनुसार उसके जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उनका आंसर करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों अगर हम पढ़ें, सबसे पहले लिखा हुआ, ऑल ऑफ द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी आई स्टूड ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरामा बिलो अस, द डोमिनेंट वन आई थिंक वॉज ह्यूमैनिटी, यानी ह्यूमिलिटी। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है कि जब मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था और नीचे मीलों तक फैले परिदृश्य को देख रहा था, तो मेरे अंदर उमड़ने वाली सभी भावनाओं में से सबसे प्रमुख भावना विनम्रता थी। द फिजिकल इन मी seemed to say thank you God, it's all over. However, instead of being jubilant there was a thing of sadness, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरे अंदर भौतिक शरीर कह रहा था भगवान का शुक्र है सब खत्म हो गया, हालांकि खुशी के बजाय उदासी का एक रंग था। Was it because I had already done the ultimate in climbing and there would be nothing higher to climb and all roads हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि क्या यह इसलिए था क्योंकि मैं चढ़ाई में पहले ही परम पर जा चुका था और अब चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं ऊंचा था और आगे सभी रास्ते नीचे की ओर जाते थे। बाई क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, यानी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने से आप खुशी और कृतज्ञता की गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हैं। इट इज जॉय विच लास्ट लाइफ टाइम, यानी यह ऐसी खुशी है जो जीवन भर बनी रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अनुभव आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैड बीन टू बी माउंटेन इज नेवर द सेम अगेन, पहाड़ों पर जाने वाला व्यक्ति फिर कभी वैसा नहीं कर जाता है, यानी कर सकता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनके हमें आंसर इस पैसेज के आधार पे देने हैं। तो हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की, तो पहला सवाल है वाई वॉज देयर एट थिंग ऑफ सैडनेस, यानी वहाँ उदासी का भाव क्यों था।
तो इट वॉज सो बिकॉज नथिंग हायर वॉज फेल्ट टू क्लाइंब, ऑल रोड्स ईयर आफ्टर वुड लीड डाउन। यानी यहाँ पर बोला गया है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊपर चढ़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, यहाँ से आगे सभी रास्ते नीचे की ओर जाते हैं। अगला है विच इमोशन वॉज द डोमिनेंट वन ऑफ द समिट ऑफ एवरेस्ट, यानी एवरेस्ट की चोटी पर कौन सी भावना प्रबल थी। द इमोशन ऑफ द ह्यूमिलिटी वॉज द डोमिनेंट वन, यानी यहाँ पर बोला गया कि विनम्रता की जो भावना थी वो प्रमुख थी। बाई वोट वॉज द ऑथर ओवर हेल्म्ड, तो यहाँ पर बोला गया है कि लेखक किस बात से अभिभूत था, तो द ऑथर वॉज ओवरवेल्म्ड बाई ए डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गहरी खुशी और कृतज्ञता की भावना से वो जो कवि था वो अभिभूत था। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द मैन हु हैज बीन टू माउंटेन्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक पहाड़ों पर गए आदमी के बारे में क्या कहता है। द राइटर टेल्स us that the experience of climbing a mountain changes in man completely is never the same again, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेखक हमें बताता है कि पहाड़ पर चढ़ने का अनुभव एक आदमी को पूरी तरह से बदल देता है, वह फिर कभी ऐसा नहीं कर सकता। हाउ लॉन्ग डज द जॉय लास्ट, यानी खुशी कितनी देर तक टिकती है। द जॉय लास्ट एट लाइफ टाइम, यानी वो हमेशा के लिए रहती है। अगला है बच्चों हमें अपोजिट वर्ड बताना है, यानी यहाँ पर हमें विलोम शब्द बताना है जो वर्ड हमें दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है बच्चों सोरो, सोरो यानी क्या होता है बच्चों, दुख होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, हैप्पी हो जाएगा। हैप्पी यानी क्या होता है बच्चों, खुशी। और यहाँ पर बच्चों हमें हैप्पी नहीं दे रखा, जॉय दे रखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जॉय हो जाएगा। हैप्पीनेस, अगला वर्ड दे रखा हैप्पीनेस यानी खुशी है, क्या बच्चों खुशी है, तो सैडनेस क्या हो जाएगा, दुख हो जाएगा या दुखी हो जाएगी। अगला है बच्चों यहाँ पर जो 19 और 20, यहाँ पर भी हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको हमें पढ़ना है और उसके अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ही वॉज अफ्रेड, अफ्रेड यानी क्या बच्चा बच्चों, डरना। डेट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, यानी उसे डर था कि वह अपनी माँ को देखकर और उसकी गंध पाकर लात मार सकता है। ही स्ट्रिक्ट द क्लीनिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द टिकेट, यानी और मिमिया सकता है, वह खुले मैदान से निकलकर झाड़ियों में घुस गया। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू द हिज बर्डन, यानी अपने बोझ के साथ संघर्ष करना उसके लिए मुश्किल था। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बसेस एंड ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ऑन विथ फ्रीडम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि हिरण के बच्चे के पैर झाड़ियों में फंस गए और वह अपने पैरों को आज़ादी से नहीं उठा पा रहा था। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसके चेहरे को कांटों वाली लताओं से बचाने की कोशिश की। इट्स हीड बॉब्ड विथ हिज स्ट्राइड, यानी यहाँ पर बोला गया उसने चलने के लिए अपना सिर हिला रहा था। हिज हार्ट थम्ड विथ द मार्वल ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, यानी उसे देखकर उसका दिल धड़क रहा था। ही रीच्ड द ट्रेल एंड वॉक्ड एज फास्ट एज ही कुड अंटिल द केम टू द इंटरेक्शन विद द रोड होम, यानी उसने बोला कि उससे देखकर उसका दिल धड़क रहा था कि हिरण उसे स्वीकार कर लिया है। वह पगडंडी पर पहुंचा और जब तक वह घर की सड़क के चौराहे पर नहीं पहुंचा तब तक वह तेज चलता था। ही स्टॉप्ड द रेस्ट एंड सेट द पॉन डाउन ऑन इट्स डेंजिंग लेग्स, इट वेव्ड ऑन देम, आई लुक्ड एट हिज एंड ब्लिटेड, यानी यहाँ पर बोला गया वह आराम करने के लिए रुका और हिरण के बच्चे को उसकी लटकती हुई टांगों पर बिठा दिया। वह उन पर डगमा रहा था, उसने उसकी ओर देखा और मिरमिराने लगा। तो बच्चों यहाँ पर एक हिरण के बारे में बताया गया है। चलो अब पढ़ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछे गए हैं। तो वाई वॉज द अफ्रेड, यानी वह क्यों डर गया था। तो ही वॉज अफ्रेड दैट इट माइट किक एंड ब्लीड एट साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि वह क्यों डर गया था। तो अगर हम बात करें बच्चों तो वह डर गया था कि अपनी माँ को देखकर उसकी गंध पाकर लात घुसे मारेगा और मिमियाएगा। दूसरा था वाई डिड ही शील्ड इट्स फेस, यानी उसने उसका चेहरा क्यों ढक रखा था। हिज शील्डेड इट्स फेस बिकॉज प्रिकिंग विंड्स वुड इट हर्ट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उसने अपना चेहरा ढक लिया क्योंकि कांटेदार लताएं उसे चोट पहुंचा सकती है। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें प्लूरल, यानी बच्चों यहाँ पर हमें बहुवचन बनाना है। चलो देख लेते हैं बहुवचन क्या क्या हो जाएगा। पहले है लेग और दूसरा क्या है बच्चों यहाँ पर ब्रश दे रखा है। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहला वर्ड दे रखा है लेग। लेग यानी क्या होता है बच्चों, पैर होता है। तो एक से ज़्यादा पैर हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, एस लगा देंगे, लेग्स हो जाएगा। बुश यानी क्या होता है, झाड़ी होता है। तो एक से ज़्यादा झाड़ी हो तो क्या होगा बच्चों,
जब भी किसी वर्ड के पीछे एस एच आए तो इसको प्लूरल बनाने के लिए बच्चों क्या जुड़ेगा, हमेशा ई एस जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा बच्चों, ई एस जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बसेस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका। बच्चों अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, वाई डिड हिज हार्ट स्टम्प, यानी उसका दिल क्यों धड़क रहा था। तो हिज हार्ट थम्ड बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस ऑफ हिम, यानी उसका हृदय उसकी स्वीकृति के कारण धड़क रहा था। अप टू वेयर डिड ही वॉक फास्ट, यानी यहाँ पर बोला गया कि वह तेजी से कहाँ तक चला। तो ही वॉकड फास्ट अप टू इंटरसेक्शन विद द रोड होम, यानी वह कहाँ तक चला बच्चों, वह तेजी से चलकर अपने घर जाने वाले सड़क के चौराहे तक पहुंच गया था। अगला है रीड द पैसेज एंड राइट द वन वर्ड, यानी बच्चों एक शब्द के अंदर हमें इसका आंसर बताना है। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर, द क्राई ऑफ ए फोन, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ए कैरी ऑफ ए फोन, एक मृग शिशु की चीख क्या कहलाती है बच्चों, यहाँ पर बी से स्टार्ट होने वाला वर्ड बताना। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, ब्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ब्लीट हो जाएगा। अगला है बच्चों 21 और 22, इसके अंदर भी हमें एक पैसेज दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि गांधी जी वॉन्टेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेजर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो गांधी जी हैं वो गरीब ग्रामीण की तरह रहना चाहते थे। ही ड्रेस्ड लाइक वन एंड लिव्ड इन ए हट, यानी वह गरीब ग्रामीण की तरह कपड़े पहनते थे और एक झोपड़ी में रहते थे। हिज नीड्स वर वेरी फ्यू एंड ही ओन्ड ओनली ए फ्यू थिंग्स, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उनकी जरूरतें बहुत कम थी और उनके पास सिर्फ कुछ ही चीजें थी। अगली लाइन है बच्चों, ही हैड ओनली 2 और 3 डोटिक्स ए पॉकेट वॉच, यानी यहाँ पर बोला गया है कि उनके पास सिर्फ कुछ ही चीजें थी, उनके पास सिर्फ 2 या 3 धोतियां थी। अगला है ए पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स एंड ए पेयर ऑफ चप्पल्स ही एट फ्रॉम ए वुडन बोल विथ ए वुडन स्पून, यानी यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जब एक जेब घड़ी, एक छोटी चश्मा और एक जोड़ी चप्पल थी, वे लकड़ी के कटोरे में लकड़ी के चम्मच से खाना खाते थे। अगला है गांधी जी लेड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल गोट अस आवर फ्रीडम, यानी यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी ने विदेशी शासन के खिलाफ हमारी लड़ाई में हमारा नेतृत्व किया और हमारी आज़ादी दिलाई। बट ही फाउट विदाउट आर्म्स, ही प्रैक्टिस्ड अइज्मजा एंड ही fearless the foreign rulers put him in a jail number of times, but he did not hate them. He never hated anyone. He loved all the people of the world, so people everywhere called him a महात्मा, यानी यहाँ पर बोला गया है कि लेकिन उन्होंने बिना हथियारों के लड़ाई लड़ी, उन्होंने अहिंसा का पालन किया और निडर थे। विदेशी शासकों ने उन्हें कई बार जेल में डाला, लेकिन उनमें नफरत नहीं थी, उन्होंने कभी किसी से नफरत नहीं की। वे दुनिया के सभी लोगों से प्यार करते थे, इसलिए हर जगह उन्हें महात्मा कहते हैं। तो बच्चों उनको क्या कहा जाता है, महात्मा कहा जाता है। तो बच्चों ये हमारा पैसेज था जिसको हमने पढ़ लिया। अब जितने भी क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उनके हमें आंसर करने हैं। चलो देख लेते हैं एक एक करके सभी के आंसर। तो बच्चों पहला सवाल है, हाउ डिड गांधी जी वेंट टू लिव, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो गांधी जी कैसे जीना चाहते थे। तो बच्चों पहली लाइन ही थी कि गांधी जी वांटेड टू लिव लाइक ए पुअर विलेजर, यानी गरीब ग्रामीण की तरह रहना चाहते थे। हाउ डिड गांधी जी फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल, यानी गांधी जी ने विदेशी शासक के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी। तो ही फाउट अगेंस्ट फॉरेन रूल विदाउट आर्म्स, यानी उन्होंने बिना हथियार के विदेशी शासक के साथ लड़ाई लड़ी थी। वाई डिड पीपुल कॉल गांधी जी महात्मा, यानी लोग गांधी जी को महात्मा क्यों कहते हैं। पीपल कॉल्ड हिम ए महात्मा बिकॉज ही लव्ड ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो संसार के जितने भी लोग हैं सभी से वो प्यार करते हैं, इसलिए लोग उन्हें गांधी कह के पुकारते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, जिसके अंदर भी बच्चों इसी पैसेज में से हमें क्वेश्चंस पूछे गए। विच थिंग्स डिड गांधी जी हैव, यानी गांधी जी के पास कौन सी चीजें थी। तो यहाँ पर है गांधी जी हैड ओनली 2 and 3 धोतीज एंड पॉकेट वॉच एंड पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स एंड पेयर ऑफ चप्पल्स। तो यहाँ पर बोला गया है कि गांधी जी के पास 2 या 3 तो धोतियां थी, एक जेब घड़ी थी, एक छोटा चश्मा था और एक जोड़ी चप्पल थी। व्हाट डिड गांधी जी डू फॉर अस, यानी गांधी जी ने हमारे लिए क्या किया। तो गांधी जी लीड अस इन आवर फाइट अगेंस्ट फॉरेन रूल एंड गोट अस आवर फ्रीडम, यानी गांधी जी ने विदेशी शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी और हमारा लड़ाई में नेतृत्व किया और हमें आजादी दिलाई। आइडेंटिफाई द वन वर्ड, बच्चों एक शब्द के अंदर हमें आंसर बताना है। वन हु डज नॉट फियर एनीवन, वह इंसान जो किसी से भी नहीं डरता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों, फियरलेस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, फियरलेस हो जाएगा।
डीलिंग विथ और इन्वॉल्विंग अदर कंट्रीज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि अन्य देशों के साथ व्यवहार करना या उन्हें शामिल करना क्या कहलाता बच्चों, फॉरेन। क्या हो जाएगा, FOREIGN, यानी विदेशी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने जो 3 पैसेज थे उनको देख लिया। अगला सवाल है बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसके अंदर हमें इन वर्ड को रीअरेंज करना है। तो पहला है देयर वाज ए हंग्री फॉक्स, यानी एक बार क्या था, एक हंग्री फॉक्स, यानी यहाँ पर बोला गया कि भूखी लोमड़ी थी। फॉक्स यानी क्या होता है बच्चों, हंग्री यानी तो भूखा, और फॉक्स यानी क्या होता है, लोमड़ी होता है, यानी एक बार एक भूखी लोमड़ी थी। ही प्रेज द क्रो ऑफ हिज स्वीट वॉइस, यानी यहाँ पर बोला गया कि उसने उसने कौवे की मधुर आवाज की प्रशंसा की। तो बच्चों क्रो यानी क्या होता है, कौवा होता है। बच्चों ये स्टोरी है ट्रस्टी क्रो, उसमें से लिया गया है। ही सो ए पीस ऑफ ब्रेड इन क्राउज बीक, यानी यहाँ पर उसने देखा कि कौवे की चोंच में एक रोटी का टुकड़ा है। He took the piece of bread and ran away, यानी वो जो टुकड़ा था उसको खा गया और भाग गया। The foolish crow opened his beak and bread fell down, यानी कोई ने अपनी चोंच खोली। बीक यानी क्या होता है बच्चों, चोंच होता है, और ब्रेड फेल डाउन यानी वो गिर गया नीचे। तो जब बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, यानी एक हंग्री फॉक्स की थे। तो बच्चों सबसे पहले क्या आ जाएगा, एक हंग्री फॉक्स था। उसके बाद उसने क्या देखा कि एक कौवा था, उसकी चोंच में क्या था बच्चों, एक रोटी का टुकड़ा था। ही प्रेज, उसने जो कौवा है उसकी वाणी की प्रशंसा की। द पुलिस क्रो, यानी जो मूर्ख कौवा था उसने अपनी जैसे ही चोंच खोली और वो जो लकड़ी उसका रोटी का टुकड़ा था उसके मुंह से गिर गया, और जैसे ही उसने लोमड़ी ने उसको जैसे ही वो नीचे गिरा था उसको खा गया और वो भाग गया। तो बच्चों यहाँ पर हमें हमेशा 5 क्वेश्चन दिए गए रहेंगे जिनको हमें पहले ऑर्डर में जमाना है। सबसे पहले हमें उनका अर्थ पता होना चाहिए कि सीक्वेंस में कैसे कैसे क्या क्या बोला जा रहा है, तब तो हम कर सकते हैं। बिना अगर हम इसकी हिंदी नहीं कर पाएंगे तो हम इसको अरेंज भी नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं बच्चों जम्बल्स बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, यू आर सीमा सुरेश लिविंग इन अजमेर, यानी आप या तो सीमा हो या सुरेश हो। अगर आप लड़की हो तो आपको सीमा लिखना है, अगर आप लड़के हो तो आपको सुरेश लिखना है। और आप कहाँ के रहने वाले हो बच्चों, अजमेर के रहने वाले हो। यू टुक एडमिशन इन जैन सेकेंडरी स्कूल, यानी आपने कहाँ पर एडमिशन लिया, जैन सेकेंडरी स्कूल। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हर और हिम अबाउट योर न्यू स्कूल, यानी आपका जो फ्रेंड या दोस्त है उसको आपको लेटर लिखना है कि जो आपने स्कूल में नई में एडमिशन लिया है वो किस प्रकार की है। तो बच्चों आप इन पर कुछ हिंट दे रखे इनका प्रयोग कर सकते हो। हाउ बिग इज योर स्कूल बिल्डिंग, यानी जो आपकी नई स्कूल है उसकी बिल्डिंग कितनी बड़ी है। हाउ मेनी टीचर्स आर देयर, यानी वहां पर कितने अध्यापक है। हाउ डू यू लाइक योर स्कूल, यानी आप आपके स्कूल को कितना प्यार करते हो। तो बच्चों दूसरा एक और दे रखा है, हमें दोनों में से कोई एक करना है। इमेजिन दैट यू आर अंकिता और अंकित रीडिंग इन श्री जैन स्कूल अजमेर, यानी आपका नाम या तो अंकिता या अंकिता है और आप कहां पर, श्री जैन स्कूल अजमेर में पढ़ती हो। द मैरिज ऑफ योर एल्डर सिस्टर ब्रदर ऑन 26 अगस्त, यानी या तो आपका बड़ा भाई या सिस्टर है उसकी शादी 26 अगस्त को होने वाली है। राइट ए एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर डेज लीव, यानी आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, इसके लिए आपको आपके प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखनी है। तो सबसे पहले बच्चों हम एक जो लेटर है उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो हमें बोला गया है, सबसे पहले बच्चों हमेशा जब भी लेटर लिखते हैं एड्रेस लिखना है आपको। जो भी आपका एड्रेस है वो सबसे पहले आपको मेंशन करना है। उसके बाद जो भी आपका दोस्त है उसका नाम लिखना, डियर रमेश। उसके बाद लिखा जो भी नाम है वो लिख दिया, आई एम क्वाइट वेल हियर, यानी यहाँ पर मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप डेट यू विल बी क्वाइट वेल देयर, यानी मैं आशा करती हूँ कि आप भी वहाँ पर अच्छे होंगे। आई टुक एडमिशन इन जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी मैंने जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर एडमिशन लिया है। इट इज़ ए बिग स्कूल, यानी एक बहुत बड़ी स्कूल है। देयर आर रूम्स, बच्चों यहाँ पर बोला है कि देयर आर 40 रूम्स, यानी यहाँ पर 40 रूम है। एंड ए एडिटोरियम, एडिटोरियम भी है। देयर आर अबाउट 40 स्टूडेंट इन माई क्लास, यानी मेरी क्लास में 40 विद्यार्थी हैं। देयर आर अबाउट 20 टीचर्स इन द स्कूल, यानी स्कूल के अंदर 20 अध्यापक है। द हेड मास्टर इज ए वेरी गुड मैन, जो हेड मास्टर है यानी प्रधान अध्यापक है बहुत ही अच्छा है। आई लाइक दिस स्कूल वेरी मच, यानी मैं स्कूल को बहुत पसंद करती हूँ। प्लीज पे माई रेस्पेक्ट टू योर फादर एंड मदर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि मेरी तरफ से अपने माता पिता को प्रणाम कहें। लव टू वीना, वीना को भी मेरा प्यार। यूर सिंसियरली, साथ में क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर जो भी नाम है वो हमें लिखना है। उसके बाद अगर हम बच्चों बात करें जो दूसरा हमें एप्लीकेशन दे रखा था उसके बारे में भी देख लेते हैं। अगला है यहाँ पर तो बच्चों यहाँ पर जो आगे वाला दे रखा है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन फॉर लीव। तो बच्चों यहाँ पर द प्रिंसिपल
श्री जैन स्कूल, जो भी नाम दे रखा था वो लिखना है। उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, सब्जेक्ट आ जाएगा रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर, यानी मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसकी शादी होने वाली है, विमला विल बी हेल्ड ऑन 26 अगस्त, यानी विमला है उसकी शादी कब है बच्चों, 26 अगस्त को है। आई एम बिजी, यानी मैं बिजी हूँ, सो आई शेल नॉट बी एबल टू अटेंड द क्लास, इसलिए मैं स्कूल को अटेंड या क्लास को अटेंड नहीं कर पाऊंगा। काइंडली ग्रांट में लीव फॉर 4 days फ्रॉम 24 अगस्त टू 27 ऑफ अगस्त, यानी मुझे 24 से लगाकर 27 अगस्त तक 4 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। थैंकिंग यू यूअर्स ओबीडियंटली, नाम जो भी है बच्चों वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अगला है बच्चों आज का जो अंतिम सवाल है, उसके अंदर बच्चों या तो हमें पैराग्राफ यानी बच्चों या तो हमें क्या करना है, निबंध करना है या हमें स्टोरी करनी है, दोनों में से किसी एक को अटेम्प्ट करना है। तो पहला है बच्चों राइट ए पैराग्राफ ऑन माई हॉबी, यानी जो आपकी जो भी हॉबी है उसके बारे में आपको क्या करना बच्चों यहाँ पर, यानी आपके जो भी शौक है आपकी हॉबी है उसके ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना है, या आपको नीचे एक स्टोरी दे रखी है बच्चों। यहाँ पर अगर हम बात करें तो थ्रस्टी करो की, यानी प्यासा कौवा है उसके ऊपर स्टोरी है, दोनों में से किसी एक चीज को करनी है। तो यहाँ पर कुछ हिंट भी दे रखा है कि गार्डनिंग सबसे पहले बोला है कि बच्चों बागवानी, मॉर्निंग यानी सुबह, ग्रो यानी उगाना, फ्लावर्स यानी फूल, वेजिटेबल्स यानी सब्जियां, फ्रेश एयर यानी शुद्ध हवा, फ्रेश एंड फ्री वेजिटेबल्स यानी शुद्ध और फ्री वेजिटेबल्स, नेबर्स, टेम्पल एंड हैप्पी। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, दोनों में किसी एक के ऊपर हमें निबंध लिखना है। तो बच्चों चलो हम पढ़ लेते हैं माई हॉबी और नीचे जो देर का है थ्रस्टी करो, इन दोनों के ऊपर हम पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले देर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, यानी मेरी बहुत प्रकार की रुचियां हैं। हॉबीज गिव प्लेजर टू एवरीवन, यानी जो रुचि होती है वो हर किसी को खुशी देती है। गार्डनिंग इज माई हॉबी, यानी उगाना मेरी क्या है बच्चों, गार्डनिंग यानी जो भी बागवानी है वो मेरी हॉबी है। इट इज़ यूजफुल हॉबी फॉर मी, यानी ये मेरे लिए बहुत ही उपयोगी हॉबी है। देर इज ए पीस ऑफ लैंड बिहाइंड माई हाउस, यानी मेरे घर के पीछे पीस ऑफ लैंड यानी कुछ भूमि पड़ी है। दिस इज माई मिनी गार्डन, यानी मेरा एक छोटा गार्डन है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वर्क इन द गार्डन, और गार्डन में काम करता हूँ। इन दिस वे आई गेट फ्रेश एयर एंड लाइट एक्सरसाइज, यानी इन दिस वे इस प्रकार मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक तो जो शुद्ध हवा होती है उसको लेता हूँ और कुछ लाइट यानी हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी करता हूँ। इट कीप्स माई हेल्थी एंड फ्रेश, यानी जो मेरा माइंड है उसको हेल्थी और फ्रेश रखता है। देयर आर फ्लावर प्लांट्स इन माई गार्डन, यानी बच्चों मेरा जो गार्डन है उसके अंदर क्या है बच्चों, फ्लावर के पौधे हैं। द फ्लावर्स टुक वेरी ब्यूटीफुल, जो फ्लावर है बहुत सुंदर दिखते हैं। आई ग्रो वेजिटेबल्स ऑल्सो, मैं वहाँ पर क्या उगाती हूँ बच्चों, सब्जियाँ भी उगाती हूँ। वी गोट फ्रेश वेजिटेबल्स फ्री ऑफ द कॉस्ट, यानी हम जो शुद्ध सब्जियां हैं वो फ्री में प्राप्त करते हैं। समटाइम्स वी गिव वेजिटेबल्स टू आवर नेबर्स, यानी मैं कभी कभी जो मेरे समटाइम्स यानी कभी कभी जो मेरे पड़ोसी हैं उनको भी मैं सब्जियां दे देता हूं। दे फील ऑब्लिगेट, यानी यहाँ पर बोला गया है कि ताज़ी सब्जियां मुफ्त, कभी कभी मुझे पड़ोसियों को सब्जियां भी दे देता हूँ और वे मुझे क्या करते हैं बच्चों, आभार व्यक्त करते हैं। माई मदर टेक्स द फ्लावर टू द टेम्पल, यानी मेरी माँ है वो जो फ्लावर है यानी जो फूल है उनको जो मंदिर है उसके अंदर चढ़ाती है। माई फादर हेल्प्स मी ऑन एवरी संडे, यानी प्रत्येक रविवार को मेरे पिताजी भी मेरी मदद करते हैं। माई यंगर सिस्टर प्लेज देयर इन द इवनिंग, यानी जो मेरी यंगर सिस्टर है यानी बच्चों जो मेरे से छोटी बच्ची है वो वहाँ बहन है वो कहाँ पर खेलती है, शाम को इसके अंदर खेलती है। आई फील हैप्पी सो माई गार्डन, यानी बच्चों यहाँ पर मैं मेरे गार्डन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशी महसूस करती हूँ। अगला बच्चों थ्रस्टी करो है, यानी यहाँ पर एक कहानी दे रखी है थ्रस्टी करो की, यानी थ्रस्टी यानी बच्चों क्या होता है, प्यासा, क्रो यानी क्या होता है, कौवा है। चलो देख लेते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज ए क्रो, यानी एक समय की बात है एक कौवा था। वन डे इट वॉज वेरी थ्रस्टी, यानी एक दिन बहुत क्या था बच्चों, प्यासा था। इट फेल्ट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, यानी वो पानी के तलाश में इधर उधर घूमता रहा। इट सो ए जग, उसने एक जग देखा। देयर वॉज ए लिटिल वाटर इन इट, यानी उसके अंदर कुछ थोड़ा सा पानी था। इट बीक कुड नॉट रीच द वाटर, यानी बीच यानी होता बच्चों उसकी जो चोंच थी, बीच यानी चोंच है वो पानी तक नहीं पहुंच पा रही थी। द क्रो वॉज वेरी क्लेवर, यानी वो बहुत चतुर था। इट थॉट ए प्लान, उसने एक तरकीब सोची। इट बोट सम पीस ऑफ स्टोन, यानी उसने कुछ पत्थर लिए, पत्थर के टुकड़े लिए। ड्रॉप्ड देम इनटू द जग, यानी उसने जग के अंदर उन जो पत्थर के टुकड़े थे उनको डाला। द वाटर रोज अप, यानी पानी ऊपर आ गया। इट ड्रैंक वाटर, उसने पानी पी लिया। इट वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। इट फ्लू अवे आफ्टर सम टाइम्स, यानी कुछ समय बाद वो वहां से उड़ गया। तो बच्चों यहाँ पर है कि विजडम ऑलवेज पेज, यानी यहाँ पर बोला गया है कि बुद्धि सदैव फल देती है, यानी विजडम ऑलवेज पेज। तो बच्चों ये हमारा जो कक्षा 8 का इंग्लिश का मॉडल पेपर 5 था, इसको हमने
बड़ी आसानी से समझने का, और जितने भी प्रश्न इसके अंदर पूछे गए थे उन सभी को हमने आसानी से हल करने का प्रयास किया है। हमें आशा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, ताकि जो 20 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर होने वाला है उसके अंदर आपको अच्छे से हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच।